आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला जो है वो घायल बताई जा रही है। मामला रियासी जिले की तहसील अरनास के डुग्गा पंचायत के जमेड़ी और गणेश मोड़ा के आसपास का है। यहाँ पर गुजरवाल बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो है वो कश्मीर की तरफ जा रहे थे और उन्होंने अपना डेरा जो है गणेश के पास लगाया हुआ था। इसी दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। खानाबदोश लोग थे और जानकारी प्राथमिक जो मिल रही है कि आसमानी बिजली गिरने से ही ये मौतें हुई हैं। इसके साथ ही एक महिला घायल बताई जा रही है। जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनमें ससुर और बहू है और जो घायल हुए हैं वो जो ससुर की मौत हुई है उनकी पत्नी बताई जा रही है जो घायल हुई है। और आपको बता दें कि ये सभी जो है लमसोरा नंबर 2 के रहने वाले थे और अपने डेरे के साथ भेड़ बकरियों के साथ कश्मीर की तरफ रुक कर रहे थे, क्योंकि गर्मी जब बढ़ती है तो खानाबदोश लोग जो है वो ठंडे इलाकों की तरफ रुक करते हैं। कश्मीर की तरफ ये रुक कर रहे थे और इसी दौरान ये बताया जा रहा है, प्राथमिक जानकारी जो है कि आसमानी बिजली गिरने से ससुर और बहू की मौत हो गई, जबकि जो ससुर है उनकी पत्नी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पीएचसी अरनास ले जाया जा रहा था। और जो पुलिस पोस्ट दंसाल है वहां से एक पुलिस टीम जो है वो मौके पर कुछ देर पहले जो बात हुई थी वो मौके पर पहुंचने वाली थी और इसकी तफसील से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है लमसोरा पंचायत के पूर्व नायब सरपंच ध्यान सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि जिन 2 लोगों की मौत हुई है ससुर और बहू की और जो घायल हुए हैं वो इन्हीं की पंचायत के रहने वाले थे और ध्यान सिंह जी जो है उसी इलाके से आते हैं और पूर्व नायब सरपंच भी उस पंचायत के रहे हैं। तफसील से मृतकों और घायल के बारे में जानकारी लेने की इनसे कोशिश करेंगे। तो एक बेहद ही दुखद खबर जो है वो रियासी जिले की अरनास तहसील के जो डुग्गा पंचायत है उसके जमेड़ी और गणेश मोड़ा के आसपास से जो है वो सामने आई है और ये रहने वाले जो हैं लमसोरा पंचायत के हैं जो कि तहसील बमाग में पड़ती है। तो ध्यान सिंह जी, क्या जानकारी आपको मिली, क्या नाम है इनके और क्या हादसा पेश आया है, आप तक क्या जानकारी पहुंची है, क्योंकि आपके ही पंचायत के रहने वाले हैं और आप भी उसी लमसोरा इलाके से आते हैं, यहाँ पर ये रहते थे जी। जी, ये हमारी पंचायत लमसोरा के अब्दुल रशीद और उनकी बहू शहनाज बेगम थी और जो अब्दुल रशीद जी उनकी पत्नी जो घायल हुई है, जो आसमानी बिजली गिरने से ये हादसा हुआ है। बहुत ही ये दुख का समाचार है, क्योंकि ये हमारे एरिया में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है कि ये बहुत ही गरीब परिवार था और इनकी माली इमदाद की जाए और इनकी जो भेड़ बकरियां उनका भी काफी नुकसान हुआ है जी। तो ये इन दिनों जो है वो जी डेरे के साथ कश्मीर की तरफ रुख करते हैं। किस रास्ते से ये कश्मीर की तरफ जाते हैं? ये अभी जो अरनास तहसील डुग्गा एक पंचायत है वहां तक ही पहुंचे थे। तो आज जो बारिश हुई और जो आसमानी बिजली गिरने से इनकी दो लोगों की जो मौके में ही मृत्यु हो गई है, जिसमें एक उनकी अब्दुल रशीद जी और जो उनकी पत्नी की वो गंभीर जख्मी है। तो ये हमारी पंचायत लमसोरा के ही रहने वाले थे और एक बहुत निहायत ही गरीब परिवार था ये। जी ध्यान सिंह जी, आपकी जो पंचायत है वो तहसील बमाग में पड़ती है और ये हादसा जो है वो तहसील अरनास में पेश आया है। उस रूट से गुलाबगढ़ की तरफ से, गूल की तरफ से ये कश्मीर की तरफ रुख करते थे खानाबदोश लोग जो है, गुज्जरवाल बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो भी इन इलाकों में रहते हैं इस रूट को फॉलो करते हैं कश्मीर की तरफ जाने के लिए। अपने मवेशियों को ले जाते हैं ठंडे इलाके में, क्योंकि गर्मियों के दिनों में मवेशियों को भी काफी दिक्कत पेश आती है और खानाबदोश लोग भी थोड़ा गर्मियों में थोड़ा मुश्किल पेश आती है उन्हें।
हाँ, ये गोल की तरफ ही जाते थे कश्मीर को, और ये पहले भी जितनी बारिशें और सैलाब वगैरह होते थे, इन लोगों का पहले भी नुकसान काफ़ी होता था। लेकिन आज जो हुआ है, बहुत ही 2 लोगों की जो मौके पे ही ऑन स्पॉट इनकी डेथ हो चुकी है, और ये बहुत ही एक गरीब परिवार था। मैं सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से माँग करता हूँ कि इन लोगों की माली जो नुकसान हुआ है और इनकी जो सहायता की जानी चाहिए। ध्यान सिंह जी, ये बताया जा रहा है भेड़ और बकरियों की मौत भी हुई है। आंकड़ा जो है अभी स्पष्ट जी। नहीं है, लेकिन 15-20 भेड़ बकरियां भी जो प्राथमिक जानकारी मिली है कि उनकी भी मौत हुई है। वो कोई जानकारी आपको पुख्ता तौर पर मिल पाई है या सुबह नहीं, ही स्थिति स्पष्ट होगी? अभी वो कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अभी ऐसे सुनने में तो है कि कोई भेड़-बकरियाँ और 2 लोगों की ही मौत हुई है। तो जैसे कोई जानकारी मिलेगी तो बता देंगे हम। जी, चलिए आप लाइन पे बने रहें। आपको बता दें कि जैसा कि ध्यान सिंह जी ने भी बताया, जिन 2 लोगों की मौत हुई है, ससुर और बहू हैं, उनकी पहचान एक बार फिर से आपको बता दें। शहनाज बेगम ये बहू हैं, इनकी उम्र 32 साल के करीब बताई जा रही है। पत्नी मुख्तियार अहमद इनके पति का नाम है और शहनाज बेगम की इस हादसे में मौत हुई है। इसके साथ ही इनके ससुर अब्दुल रशीद जी, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष बताई जा रही है, पुत्र कालू, इनकी भी, अब्दुल रशीद जी की भी इस हादसे में मौत हुई है। आसमानी बिजली गिरने से ये प्राथमिक जानकारी आ रही है कि शहनाज बेगम बहू की और ससुर अब्दुल रशीद की मौत हुई है। ये और इसके साथ ही जो ससुर अब्दुल रशीद हैं, इनकी पत्नी जो है गुलजार बेगम, जिनकी उम्र करीब 52 वर्ष बताई जा रही है, इनकी ये इस हादसे में घायल हुए हैं और एम्बुलेंस में डालकर ये जानकारी मिल रही थी कि एम्बुलेंस गई हुई है। अब एम्बुलेंस में लाया गया या किसी और वाहन में, ये अभी जो पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। इन्हें पीएचसी अरनास पहुंचाया जाना था और ये सभी लोग जो हैं वार्ड नंबर 6 तीर्थ लमसोरा नंबर 2 तहसील बमाग डिस्ट्रिक्ट रियासी के रहने वाले हैं। 2 की मौत हो गई, बहू और ससुर की, जबकि ससुर की जो पत्नी है वो घायल बताया जा रहा है और उन्हें इलाज के लिए अब अस्पताल जो है ले जाया जा रहा है। और इसके साथ ही भेड़ बकरियों को लेकर ये अपना डेरे को लेकर जा रहे थे और वहां पे रुके थे। इसी दौरान आपने देखा कि मौसम किस कदर खराब हुआ और 2 दिन पहले भी तेज तूफान आया और आज भी मौसम खराब हुआ। हवाएं भी चली, तेज हवाएं भी चली और इसके साथ ही बारिश भी हुई और इसी दौरान प्राथमिक जानकारी के अनुसार बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला जो है वो घायल बताई जा रही है। और ये घटना कहां पर पेश आई? दुग्गा जो पंचायत है उसके जमेड़ी और गणेश के जंगल के इलाके में ये घटना जो है पेश आई, क्योंकि ये अपने डेरे को लेकर जा रहे थे और वहां पे उस समय टेम्पररी तौर पर इन्होंने अपना डेरा जमाया था और यहीं पर आसमानी बिजली गिरती है, जिससे ससुर और बहू की मौत हो जाती है। ध्यान सिंह जी, प्रशासन से आप मांग कर रहे हैं कि जो भी मुआवजा या फिर जो भी मदद हो सकती है वो तत्काल से की जाए और जो घायल है जिनका नाम गुलजार बेगम है, उम्र करीब 52 वर्ष, उनको अच्छे से इलाज मिले, ये आप मांग कर रहे हैं अब, क्योंकि एक बड़ा हादसा पेश आ गया और परिवार के 2 जी, जी। लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जान को जी, हाँ, सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जो जिनकी मौत हो गई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जी, जी, जी। चलिए, एक इसके अलावा भी एक और मामला खबर जो है, ध्यान सिंह जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। फिलहाल रहें आप लाइन पे। एक अन्य खबर जो है वो गीतानगर से सामने आई, जहां पर एक वाहन ने वहां पे कुछ नुकसान किया है और वो लगातार फोन हमें आ रहे थे, हम इस खबर को कर रहे थे उस दौरान, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, फोन मिलाने की कोशिश करते हैं। गीतानगर से ये जानकारी आई कि एक दुर्घटना जो है, एक्सीडेंट जो है वो पेश आया है। एक वाहन ने कुछ नुकसान जो है वो गीतानगर में किया है, वाहन को हिट किया है और क्या कुछ हुआ है वो जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। एडवोकेट अजय सलालिया जी इस समय हमारे साथ लाइन पे है। अजय जी, आप लाइव हैं? दुर्घटना पेश आई है गीतानगर में, क्या हुआ है एग्जैक्ट, किस स्थान पर पेश आई है और क्या हुआ है, क्या नुकसान किया है? एग्जैक्ट जो प्लेस है ये है देव
स्कूल जो है टिंथा में, जी जी ये एकदम सामने ये एक्सीडेंट हुआ है जी। और गाड़ी वाले ने सब पहले इतनी वो तेज रफ्तारी से आया ऊपर से। कौन सा वाहन था, कोई जानकारी मिल पाई है अभी? ये गाड़ी डिजायर गाड़ी है। फरार हो गया है या फिर वहीं पे है चालक? गाड़ी वहीं पे खड़ी है और जो ड्राइवर है यहाँ मौके से फरार हो गया। जी। उससे पहले एक गाय को हिट की है जी। और गाय को हिट करके अभी भी गाड़ी जो गाय है वो मौके पे ही है बड़ी सारी, और गाड़ी भी मौके पे ही है। और गाड़ी वाले ने एक दुकान का नुकसान किया बहुत ज्यादा और एक गाय को हिट कर दी है। गाड़ी का चालक जो है वो फरार है या वहीं पे है वो? ये वो मौके से फरार हो गया है। जी चलिए, एक तो आप कह रहे हैं गाय को हिट किया है और इसके अलावा दुकान का नुकसान किया उन्होंने। दुकान का नुकसान हुआ है, शटर टूटा है या अंदर सामान को भी नुकसान पहुंचा है? ये बाहर से नुकसान किया है। बाहर देव किड्स स्कूल के पास की ये घटना है, गीतानगर की। यहाँ पर रेलवे का, कोंकण रेलवे का ऑफिस है उसके पास। हाँ, कोंकण रेलवे के ऑफिस के साथ में। जी चलिए, तो पुलिस मौके पर पहुंची है अभी? पुलिस मौके पे पहुंच गई है जी। तो फील्ड में इंक्वायरी करके तो यहाँ चले गए, बस गाय को उनके घर तक पहुंचाने का भी और ऑटो में हम बंदोबस्त कर रहे हैं। जी। अभी लोग भी जमा है वहाँ पे, लोग भी जमा होंगे काफी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। जी। तो अजय जी, गाड़ी का नंबर अगर बता पाए आप? गाड़ी का जो नंबर है स्विफ्ट डिजायर JK 23 जी, ये नंबर है। और किसी ने देखा है कि कौन चालक था? किसी ने प्रत्यक्षदर्शी कोई? जी मौके पर दाद पे कुछ लोग थे जिन्होंने उनको खुद यहाँ से भागते हुए देखा है। जी। और ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश में नहीं था और कुछ वो नशे की हालत में जो है वो गाड़ी चला रहा था। पता लग पाया है गाय किसकी है? गाय हाँ पता चल चुका है, वो भी जो उनके मालिक है गाय के वो भी मौके पे आ गए हैं। जी जी चलिए, तो पुलिस स्टेशन रियासी से कौन आया है अभी? एसएचओ साहब खुद भी आए थे और उनके साथ के काफी टीम, जितनी भी टीम है उनके सारे यहाँ मौके पे पहुंच गई थी। लोग काफी जमा हो गए हैं या फिर थोड़े ही लोग भी काफी तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। यहाँ तो लोकल भी और आगे पीछे जिनको खबर मिलती गई जी, तो यहाँ मौके पे आ गए। गाड़ी को भी जाहिर तौर पर नुकसान पहुंचा होगा। गाड़ी को काफी ज्यादा नुकसान। तो जो चालक था, क्या जानकारी है, वो भी घायल हुआ होगा? गाड़ी के एयर बैग तो खुल चुके हैं। अच्छा जी। और लगी है क्योंकि मैं तो था नहीं, मेरे को ये सुनने में जो चीजें आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गाड़ी के एयर बैग खुल चुके हैं और उसको लगी है नहीं लगी इसके बारे में मुझे बता नहीं सकता। अभी आप मौके पे हैं? अभी मैं मौके पे हूँ। जी चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो दो खबरें, आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, एक महिला घायल हो गई। और दूसरी खबर गीतानगर में, जो कि इसी लाइव वीडियो से ठीक पहले हम तक पहुंची। एडवोकेट अजय सलालिया जी से बातचीत कर रहे थे, ये मौके पर हैं। एक वाहन चालक ने जो है वो पहले गाय को हिट किया। गीतानगर कोंकण रेलवे के ऑफिस के पास बाहर मुख्य सड़क की ये घटना है और उसके साथ ही एक दुकान को भी उस वाहन ने नुकसान पहुंचाया। इनके अनुसार एयरबैग जो है वो खुल चुके हैं और हो सकता है कि चोटें जो है चालक को भी आई हो, लेकिन चालक जो है उस समय अभी जो है वो मौके पर नहीं है। पुलिस स्टेशन रियासी से टीम मौके पर पहुंची और इनके अनुसार एसएचओ रियासी भी मौके पर पहुंचे थे और गाय जो है किनकी है वो मालूम चल चुका है और गाय को उनको बुलाया गया है और इसके साथ ही गाय को इलाज देने की भी कोशिश होगी और इसके साथ ही जो नुकसान हुआ है वो पुलिस उसका मुआयना जो है वो कर रही है। तो ध्यान